हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें 9.1 एक ही प्रश्नावली है, जिसमें कि हम आज 15वां क्वेश्चन लगाने वाले हैं और एक क्वेश्चन और 16वां बचा हुआ है, जिसको हम अगली क्लास में कवर अप कर लेंगे और ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, जिसमें एक ही एक्सरसाइज थी। छोटा सा था लेकिन क्वेश्चन भरमार थे इसमें बहुत सारे, और बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। इतना क्वेश्चन करने के बाद अब आपको कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा कि हाँ, मैं त्रिकोणमिति सीख गया हूँ और इस तरह के क्वेश्चन को लगाना मेरे लिए आम बात है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। अगर इसके पहले की क्लासेज आपने ना देखी हो, 14 क्वेश्चन तक अगर आपने ना देखे हो, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग कक्षा 10 की। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 की। वहाँ से आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में मेरे को दिख रहा है, पढ़ने से पढ़ेंगे पहले तो समझेंगे और फिगर बनाएंगे, फिगर के नंबर मिलते हैं। ठीक है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। सीधा राजमार्ग है भैया, एक मीनार तक जाता है। ठीक है, तो एक पहले तो हम राजमार्ग बना लें। राजमार्ग का मतलब होता है सड़क। ओके, ये सड़क जा रही है। एक सीधा जो राजमार्ग है वो कहाँ तक जाता है? एक मीनार तक जाता है, मीनार के पाद तक। देखो, मीनार क्या होती है? मीनार का एक शिखर होता है, एक पाद बिंदु होता है। तो शिखर क्या होता है? ऊंचाई को एकदम कहते हैं। ठीक है, और पाद बिंदु इसको कहते हैं, नीचे वाले को। ये हो गया, ये है हमारी मीनार और ये एक राजमार्ग बना हुआ है। ये राजमार्ग है और ये मीनार है। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, ध्यान रहे, बहुत अच्छे से सवाल को समझिएगा। यहाँ शिखर है, तो मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा हुआ है। वो जो मीनार के शिखर पर आदमी खड़ा हुआ है, अगर वो, फिर आगे पढ़ते हैं तो बताते हैं, मैं भी पूरा नहीं बताता। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, वहाँ ऊपर खड़ा हुआ है एक आदमी, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अब अवनमन कोण जैसे है, तो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो था टेबल वाला, जिसमें हमने त्रिकोणमिति के मान याद कराए थे। दूसरा वीडियो था हमारा 4 बातें, दृष्टि रेखा क्या होती है, क्षैतिज रेखा क्या होती है, और अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है। ये 4 टॉपिक मैंने छोटे छोटे पढ़ाए थे और बहुत ही कम समय में आपको समझाया था कि अवनमन कोण क्या होता है। लेकिन अभी तुरंत देख लीजिए अवनमन कोण क्या होता है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो। अवनमन कोण तब बनता है जब कोई ऊपर खड़ा होकर नीचे की तरफ देखे, और उन्नयन कोण तब बनता है जब नीचे खड़े होकर ऊपर की तरफ कोई देखे। तो अभी यहाँ पे वो आदमी ऊपर खड़ा हुआ है और नीचे कार को देख रहा है। ध्यान रहे, ये आदमी पहले यहाँ पर कोई कार मीनार के शिखर पर खड़ा है। एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो पहले वो ये कार, चलो मानते हैं, यहाँ से वो आदमी खड़े होकर अवनमन कोण कार को देख रहा है। तो अवनमन कोण तब बनेगा जब एक क्षैतिज रेखा, उसकी दृष्टि रेखा पहले बनानी पड़ेगी हमें। तो यहाँ से अगर वो सीधा क्षैतिज रेखा बनाए, क्षैतिज रेखा ये रही। क्षैतिज रेखा क्या होती है? जो आंख से एकदम सीधा ऐसे एक्स एक्सिस की तरह जाती है, उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, ये क्षैतिज रेखा बना दी हमने। अब ये क्षैतिज रेखा जो है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है, वही क्या होती है? वही होता है अवनमन कोण। तो क्षैतिज रेखा ये है, आदमी ने पहले सीधा देखा तो यहाँ ऐसे देखेगा, फिर उसके बाद जब ये अपनी आंख को ऐसे कार को देखने के लिए, यहाँ मान लो कार है, अब मैं कार तो बना नहीं पाऊंगा, चलो कार बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा तो बन ही जाए हल्का फुल्का। यहाँ से कार है कोई, चलो काम भर की बन गई है। ठीक है, कार बन गई। तो हमने क्या किया, जब इसने कार को देखा तो इसकी आंख का जो दृष्टि रेखा है वो ऐसे आ रही है। ठीक है, ऐसे ट्राइंगल की तरह एक बन रहा है। तो यहाँ पे जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के जो बीच में कोण बनता है, अब ठीक है, बीच में इस क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो कितना है? अवनमन कोण 30 है। अगर वो 30 है तो ये भी 30 होगा, लेकिन अभी उसको बाद में चर्चा करेंगे। पढ़ लेते हैं सवाल पहले पूरा। अवनमन कोण अभी हमने लिखा है, देखता है जो
कि मीनार के पातक की ओर एक समान चाल से जाता है। मतलब ये जो कार है वो धीरे 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 मीनार की तरफ जा रही है, इधर इस तरफ ये कार आगे बढ़ रही है, ठीक है, धीरे धीरे एक समान चाल से, मतलब बड़ा सेम चाल से। जैसे मान लो आपने स्कूटर लिया, स्कूटर पे गियर सेट एक्सीलेटर सेट कर दिया कि बस इतने ही चाल से चलेंगे हम, तो वही ये कार क्या हुआ, एक्सीलेटर सेट कर दिया कि इतने चाल से जाएगी, समान चाल से एकदम। 6 सेकंड बाद, मतलब जब ये 6 सेकंड बाद कुछ आगे पहुंच गई होगी, 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 हो जाता है। मतलब जब 6 सेकंड बाद क्या करती है, यहाँ आदमी जब देखता है 6 सेकंड हो जाता है, तो 6 सेकंड बाद जब कार पहुँच देखता है तो कहाँ पहुँच जाती है कार, कार का जो अनुमान कोण है वो 60 हो जाता है। मतलब कार जब यहाँ कहीं पहुँच जाती है, यहाँ कहीं, यहाँ का, अब यहाँ भी कार बनाए, चलो यार बना लेते हैं छोटा सा, समझ नहीं ये सब देखो, वही वाली है ना, वही वाली कार है, ठीक है। जब वो आदमी देखता है इस कार को, तो उसका जो अवनमन कोण है 6 सेकंड बाद, समय कितना लगा 6 सेकंड, 6 सेकंड बाद जब देखता है तो उसका जो अवनमन कोण है वो 60 हो जाता है। तो मतलब ये जो कोण बना है ये 60 हो जाता है, ये अवनमन कोण 60 हो जाता है। अवनमन कोण ऊपर ही बनेगा उसकी आंख के पास, क्योंकि वो आदमी ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। इस बिंदु से, मतलब यहाँ पे जहाँ पहुँचा है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में, मीनार के यहाँ तक पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय, मतलब हमको यहाँ तक पहुँचने में समय निकालना है। आइए इसका नामकरण कर लेते थोड़ा सा, A B C D, ठीक है ना। अब ये आपको पता है कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि एकांतर कोण बनता है। देखो इस त्रिभुज में, देखो ये 30 डिग्री का है, तो ये भी कितना होगा 30, कार आगे जा रही है बस इतना याद रखना, और ये 60 है तो ये कितना होगा 60। बात समझ में आ रही है ना। अब आइए हम चर्चा करते हैं, हमें क्या निकालना है, सी से लेकर बी तक पहुंचने में समय कितना लगा। ध्यान से देखिए, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, हमको निकालना है समय, ठीक है। अब हम इन बातों को कैसे कनेक्ट करें, तो मुझे पता है कि पहले मैं क्या करूँगा, त्रिकोणमिति के सूत्र, त्रिकोणमिति अनुपात लगाऊंगा। किसमें? पहले बड़े वाले त्रिभुज में लगा लेंगे, फिर छोटे वाले त्रिभुज में लगा लेंगे। पहले बड़े वाले में लगाओ त्रिभुज। देखो आप लिख लेना सब कुछ कि माना एक कार एक समान चाल से डी से चलकर सी पर पहुंचती है, ठीक है। ए बी एक मीनार है और ए डी बी राजमार्ग है, ठीक है। कुछ समय बाद कार सी बिंदु पर पहुंच जाती है, जब उसका अनुमान कोण 60 होता है और यहाँ अनुमान कोण 30 था, ठीक है। ये सब बातें लिख लेना और हम सवाल को डायरेक्ट लगाते हैं। त्रिभुज ए डी बी में, मतलब बड़े वाले त्रिभुज में बात कर रहे हैं। बड़े वाले ट्राइंगल में बात करेंगे तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है ए बी बटा, ये पूरा ए बी बटा, इस पूरे वाले बड़े वाले के लिए क्या है डी बी, आधार कितना है डी बी बराबर tan, क्योंकि लंब और आधार में रिलेशन tan का ही होता है 30। ध्यान रहे मेरे को, तो ये डी बी चाहिए, तो इसको इधर ले लें, इसको इधर ले लें। पहले tan 30 की वैल्यू रख लो, ए बी बटा डी बी बराबर tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तिरछा मिर्छा गुणा कर ले, पहले डी बी का गुणा करें तो डी बी हो जाएगा बराबर √3 का गुणा करें उधर तो ए बी √3। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहे हैं हम अभी के लिए, फिलहाल काम लग सकता है इसका, है ना। अब आइए यही काम छोटे वाले त्रिभुज के लिए करें, इस तरफ थोड़ा सा करते हैं। त्रिभुज किसमें, छोटे वाले का नाम कैसे रखेंगे, ए सी बी में। जब ए सी बी में बात करेंगे तो फिर से वही कि लंब ए बी बटे आधार सी बी बराबर क्या है tan 30, tan 60 है इस बार छोटे वाले के लिए, tan 60 ए बी, थोड़ा अच्छा लिखो भाई, क्या है गंदा कर दो, ए बी बटा सी बी बराबर tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तिरछा मिर्चा फिर से गुणा करेंगे तो सी बी, इसको गुणा करेंगे इसमें तो सी बी बराबर आएगा सी बी √3 बराबर उधर ए बी, और मुझे तो सी बी चाहिए इसलिए इधर ए बी बटा √3। ये समीकरण नंबर 2 बोल दे रहा हूँ इसको मैं, मतलब √3 को उधर भेज दिया हमने, बस और कुछ नहीं किया।
ठीक है, समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 बन गया हमारा। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आपको क्लास 8th में या 7th में बताया गया था, क्या बताया गया था कि जो समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय वाला सूत्र पढ़ाया गया होगा आपको, अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पे समय, एक चीज़ और नोट करते रहना कि जो समय लग रहा है वो 6 सेकंड का लग रहा है। ठीक है, 6 सेकंड का समय लग रहा है। कहाँ से कहाँ पहुँचने में, डी से लेकर सी तक पहुँचने में। कार पहले यहाँ थी, 6 सेकंड बाद देखा गया तो कोड यहाँ पे पहुँच गई। तो इतना जो डी से लेकर सी तक पहुँचने में कार ने समय लिया 6 सेकंड का, ये बात याद रखना। ठीक है, अब आओ उस समय का इस्तेमाल करते हैं हम। समय से हम क्या निकालेंगे, चाल। समय कितना लगा, 6 सेकंड का, ये बात याद रखना। सवाल मिटा रहे हैं क्योंकि सवाल का काम खत्म है। जो टाइम लगा है वो 6 सेकंड लगे हैं, 6 सेकंड का टाइम लगा है। यहाँ पे लिखो भाई, समय बराबर 6 सेकंड दिया है, सेकंड। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि चाल बराबर होती है, चाल क्योंकि सेम है, जो सेम होता है हम उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो सेम कौन सी है, चाल, एक समान चाल चल रहा है तो समान चाल से चल रहा है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। आपको ये फॉर्मूला याद होगा। चाल को वेग भी बोलते चाहे तो आप, वेग बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, बात एक ही है। अब आओ इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि समीकरण का काम हो सकता लगे और बाकी इन सब का काम तो हो जाए। समीकरण नहीं मिटाएंगे, इतनी जगह में अपना काम हो सकता है हो जाए, नहीं तो फिर मिटाएंगे। अब चाल निकालना है हमको, तो चाल लिखो, चाल लिख दे, चाहे तो 20 रिप्रेजेंट कर दें, लेकिन याद हो चाल रहेंगे। दूरी, दूरी कहाँ से कहाँ तक भैया, डी से लेकर सी तक पहुंचा है वो, डी से लेकर सी तक बटे, इसमें समय कितना लगा था उसको, 6 सेकंड का। उसको कितना समय लगा था, 6 सेकंड का। तो ये है डी सी, ये क्या है, डी सी। ये चाल आ गई, ये क्या आ गई, चाल। लेकिन याद रखना, चाल जितना यहाँ पे थी ना उतने चाल यहाँ भी है। क्यों, क्योंकि चाल तो उसने कहा था एक समान चाल से चलती हुई है, मतलब ये चाल जो है हर जगह समान है। ठीक है, चाल क्या है, हर जगह समान है। अब मुझे निकालना था क्या, मुझे तो समय निकालना था, सी से लेकर बी तक पहुँचने में समय कितना होगा। तो समय बराबर क्या होगा, ध्यान से देखो, समय को इधर ले लेंगे, चाल इधर चले लेंगे, तो दूरी बटा समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। अच्छा, समय, समय निकालना है पहली बात तो, बराबर दूरी कितनी चली है उसने, दूरी सी से लेकर बी तक चली है, तो यहाँ पे लिखेंगे सी बी। समय किसमें निकालना था, सी से लेकर बी तक में, तो इसलिए लिखेंगे सी बी बटे चाल। चाल हमारे पास पहले से मौजूद है, डी सी बटा 6। यहाँ से देखो चाल बराबर डी सी बटे 6 है, तो इसलिए चाल की जगह पर लिख देंगे डी सी बटे 6, डी सी बटे 6। आ गया बात समझ में। इसके बाद से यहाँ देखें अगले लाइन में, अब अपना आंसर आने वाला है थोड़ा देर में। समय, समय बराबर देखो सी से लेकर बी तक, सी से लेकर बी तक कितना है, ये है सी से लेकर बी तक, ये है सी बी। हमने समीकरण 2 में देखो सी बी जो लिखा है, सी बी बराबर है ए बी बटे √3। तो यहाँ पे सी बी की जगह पे लिख देंगे, सी बी की जगह पे ए बी बटे √3 लिख देंगे। समझ में आ रही बात, सिंपल सी बात है। मैंने सी बी की जगह पे जो हमने समीकरण 2 में लिखा था, यहाँ बगल में बता देना अभी समीकरण 2 से। अभी पहले एक काम और कर लेना, अभी डी सी भी लिखना है। तो डी सी, डी सी, ये डी सी, डी सी, डी सी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी सी को इतने चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डी सी को डी बी पूरा, ये पूरा डी बी, और उसमें से मैं सी बी को कट कर दूँ, सी बी को कट कर दूँ, मतलब डी सी लिखना था हमको यहाँ पे, डी सी लिखना था। उसके लिए क्या किया, पहले डी बी लिखा और उसमें से ये सी बी कम कर दिया, तो यही बचा फिर डी सी। ठीक है, बात वही है। अब बटे में 6 है, बटे में कितना है 6, तो समय बराबर ए बी बटा √3 है। ए बी, ए से लेकर बी तक ये रहा, मेरे को अभी वैसे रख लो, ए बी बट चाहे तो इसको पलट लो, ऐसे ऐसे पलट लो, बटे √3 गुणे में 6 बटे डी बी है यहाँ पे माइनस सी बी बराबर ए बी बटे √3
गुणे 6/dv। dv की वैल्यू ये रही, dv बराबर होता है AB√3। तो dv की जगह पे लिखेंगे AB√3। यहाँ पे एक बात बताना भूल गया कि समीकरण 2 से ये काम किए थे, ठीक है। और ये माइनस CB यहाँ से AB/√3। जस्ट अ मिनट, फाइन ऑफ कर दें। ओके आइए, चलो ठीक है, फैन ऑफ करने गए थे। तो यहाँ से अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। AB, देखो इन दोनों में AB कॉमन है, नीचे कॉमन लेकर AB से AB कट भी जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में कैसे आएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते तो ज़्यादा समझ में आएगा। इस चीज़ को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ से देखो, इसको मिटा देते हैं, समीकरण में मैंने यूज कर लिया शायद, अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। यहाँ से इसको मैं यहाँ इधर इस तरफ देखो, बराबर AB समय निकल रहा है बटे √3 गुणे 6 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो AB 3 का √3 से करेंगे तो 3 आएगा। तो चाहे पहले, चलो यहाँ लिख देता हूँ, 3 माइनस AB बटे इस 3 को आगे लिखो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, बटे में ये √3। 3 AB में से 1 AB घटेगा तो आएगा 2 AB। AB गुणे 6 √3 बटे √3, AB गुणे 6 बटे 3 में से 1 गया 2 AB और बटे में √3। ध्यान रहे ये फिर ऊपर चला जाएगा तो, और AB से AB कट भी जाएगा, ऊपर बचा 6 और ये ऊपर जाएगा तो √3 और बटे में एक और √3 है। और ये 2 कहाँ चला गया भाई, 2 को भी नीचे लिख लो, यहीं पे 2 लिख लो। √3 से √3 कैंसिल, 2 से 6 को काटेंगे तो आएगा 3, तो कुल मिला के आ गया 3। और समय चल रहा था, यहाँ पे समय चल रहा था, समय बराबर 3 सेकंड को चलो, समय बराबर कितना आ गया भाई, 3 सेकंड। आंसर मिला लीजिए आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से। ये वाला जो क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा आपको मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, यहाँ से चाल बराबर दूरी बटे समय, आप लोग कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होगा चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। ये क्लास 7th में था, आपने पढ़ाई अगर नहीं की होगी तो आपको चाल बराबर दूरी बटे समय वाला सूत्र नहीं याद होगा। लेकिन अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जल्दी से याद कर लो ना, एक ही लाइन का तो है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही तो याद करना है। आराम से 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, 2-3 बार देख लीजिए पीछे करके, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में हो, 2-3 बार रिवाइंड करके देख लेना ताकि आ जाए समझ में, ठीक है। अगले क्लास में हम एक और क्वेश्चन बचा है, उसको कंप्लीट करके इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।